आज के बड़े सवालों में नेहा जी ये है कि दमदार जीडीपी आंकड़े जो आए हैं शुक्रवार को शाम को, उसका कितना असर भारतीय बाजारों पर आज दिखेगा। पीएम की चीन यात्रा है, जापान यात्रा से क्या कुछ सेंटीमेंट सुधरने की उम्मीद की जाए, टैरिफ पर क्या कुछ अमेरिकी कोर्ट से हमारे लिए अच्छी खबर है, ये भी जानना समझना जरूरी है। और घरेलू फंड्स और एफआईज के बड़े बड़े आंकड़े आए, इससे क्या मतलब निकालें। अब बाज़ार के लिए कौन से लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लिहाज से भी, और अगर रिकवरी आती है तो ये रिकवरी कहाँ तक बाज़ार को ऊपर ले जा सकती है, कितनी टिकाऊ होगी, रिकवरी में करना क्या है, ये सारे सवाल हैं जिनके लेंगे जवाब। ऑलराइट सर, मैं डेटा पूछूं उससे पहले मुझे बताइए, वीकेंड पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई है, तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। हाँ, तो पहले हम शुरुआत करते हैं सबसे पॉजिटिव इवेंट जीडीपी के आंकड़ों से। पहले जीडीपी के आंकड़ों में आप देखिए कि 7.8% ये है वो नंबर जो जीडीपी के आंकड़ों का आता हुआ दिखा है। अनुमान 6.5% से 6.25% के बीच में था, तो अनुमान से 1 से 1.25% ज़्यादा आती हुई दिखी है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन जीडीपी के आंकड़ों से सबसे बड़ा फ़ायदा जो हुआ है वो है सेंटीमेंट का। ये जीडीपी के आंकड़े जोश भरने वाले हैं, ठीक है, और जोश भरने वाले इस लिहाज से कि जो ट्रंप थोड़े समय पहले भारत को डेड इकोनॉमी कह रहे थे, उनके मुंह पर ये बड़ा तमाचा है। उनको समझ में आएगा कि ये डेड इकोनॉमी नहीं है। मैंने रील भी डाली थी कल, मैंने कहा ये डेढ़ नहीं 1.5 गुना रफ्तार से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। और अमेरिका की इकोनॉमी की रफ्तार से देखें तो 3 गुना है। उनकी जीडीपी की ग्रोथ 2.5% भी नहीं है ढंग से, और हमारी 8% के आसपास पहुंच रही है। ये तो ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन एक जो बड़ी चीज़, जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है नया, जो बाज़ार को समझने की ज़रूरत है, और वो ये है कि ये जीडीपी आंकड़े आगे भी मजबूत रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये, क्योंकि अभी लोगों के मन में सबसे बड़ा डर क्या है कि टैरिफ लग रहा है, ये हो रहा है, हमारे देश का क्या होगा, इकोनॉमी का क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन ये आंकड़े आगे भी मजबूत रहने के पूरे संकेत हैं। क्यों हैं वो समझिए। सबसे पहले आपके लिए घटती हुई ब्याज दरें जो इकोनॉमी में जोश भरती है, महंगाई एकदम कम है, लोअर लेवल पर है, मॉनसून अच्छा है, जीएसटी में राहत मिल रही है, पहले टैक्स में ऑलरेडी आपको 12 लाख तक की छूट मिल चुकी है। ये सारे फैक्टर्स एक साथ है जो मजबूत जीडीपी ग्रोथ का मोमेंटम बरकरार रखेंगे। अब रहा सवाल टैरिफ का डर का। टैरिफ के डर से जो कुछ भी लोगों को डर लग रहा है, हमारे घरेलू फैक्टर ऐसे हैं जो उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। कैसे समझिए, 40-50 बिलियन डॉलर का अमेरिका से जो एक्सपोर्ट है वो हमारा थोड़ा कम हो सकता है। 70-80 बिलियन से लोग बोलते हैं कि 40-50 बिलियन डॉलर का झटका लग सकता है। 50 बिलियन का मान लीजिए कि इतना नुकसान हो सकता है। अगर उस नुकसान की काफ़ी कुछ भरपाई हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करके करें, और कुछ भरपाई हम ऐसा करें कि फॉर एग्जांपल हमारे यहीं का कंजम्पशन बढ़ा दें, और कुछ रास्ते निकल जाते हैं। जैसे कि मैं अभी पिछले वीकेंड नहीं, जो गणपति महोत्सव की छुट्टी थी हाँ, मैं किसी बड़े डायमंड वाले बिजनेसमैन के साथ ऐसी बात कर रहा था, कोई सोशल फंक्शन में था, गणपति दर्शन कर रहे, तो उन्होंने बोला हमारा तो कोई बिजनेस में फ़र्क ही नहीं है ऐसे देखा जाए तो। बोले कि ऑफकोर्स आगे फ़र्क पड़ेगा, अभी तक नहीं है। इस वक्त तो उल्टा ये है कि आप अच्छे बड़े क्वालिटी के डायमंड खरीदना चाहते तो मतलब बोलते कि वो माल ही नहीं उनके पास, निकल चुका है। एक तो पहले अमेरिका वालों ने भर लिया, दूसरा ये कि ठीक है ड्यूटी है हमारे, लेकिन मेक्सिको जो अमेरिका के पड़ोस में है वहाँ सिर्फ 4% ड्यूटी है। बोले हम यहाँ से मेक्सिको भेज देते हैं, मेक्सिको से वहाँ चला जाता है, और डायमंड में थोड़ी पता चलता है मेड इन इंडिया क्या है। हाँ, करेक्ट वहाँ तो पता है। और उसमें सिंपल सा उनका फॉर्मूला ये है कि फ़र्क इतना ही है कि पहले अगर यहाँ से आप सीधा अमेरिका डायमंड एक्सपोर्ट करते हो तो 2 दिन में हो जाता था, 1 दिन में हो जाता था। अब 10-15 दिन लगते हैं, जैसे घूम के जाता है। तो सब ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। बोला उल्टा ड्यूटी कम लग रही है पहले से, सिर्फ एक ही कि एक और जो मेक्सिको में कोई फॉर्म होगी इसका थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा, लेकिन काम रुकते नहीं। हाँ, कुछ रुक सकते हैं, कुछ नहीं रुकेंगे, सिंपल सी चीज़ ये है। सो कहीं ना कहीं रास्ते निकल जाएंगे, निकल भी रहे हैं। सो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा अमेरिका को जो एक्सपोर्ट हो रहा हो वो ज़ीरो हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अच्छा, उसमें से काफ़ी चीज़ें एग्जम्प्टेड भी हैं, तो उनका तो एक्सपोर्ट चल रहा है, वो चल ही रहा है। ऐसा तो है नहीं कि सबका सब जीरो हो गया। सो मेरा ये समझना है कि अगर हम टैरिफ के डर से बाहर निकल के थोड़ा खुद की इकोनॉमी को मजबूत कर लें, या दूसरों देशों को एक्सपोर्ट करने के रास्ते निकालें। और एक तरह से एक चीज़ और अच्छी हुई, जो वैसे सुनने में आपको अच्छी नहीं लगेगी, कई बार हमको लगता है कि हमारी करेंसी कमज़ोर हो रही, तो थोड़ा सा ऐसे इधर फील होता है ना कि हाँ, लेकिन एक्सपोर्टर्स को पूछे तो दे आर हैप्पी। हाँ, वो उनके लिए एक्सपोर्ट करना कॉम्पिटिटिव हो जाता है। तो इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत एक्सपोर्टर्स को है मदद की, इम्पोर्टर के बजाय।
है ना। तो अगर रुपया कमज़ोर हो रहा है तो हर एक्सपोर्टर के लिए फ़ायदे की बात है। शायद इसीलिए आरबीआई का भी इंटरवेंशन, इसीलिए आरबीआई, क्योंकि इस समय रुपए को बचा के उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। वो तो चाहते हैं कि जब ऑलरेडी एक्सपोर्ट करने में मुश्किल आ रही है अमेरिका की वजह से, तो कम से कम उसकी भरपाई करेंसी को कॉम्पिटिटिव बना के अगर कहीं से की जा सकती है तो क्या हर्ज है थोड़े समय के लिए। सो बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हो रही। तो मेरा ये मानना है कि जीडीपी के आंकड़े बाजार के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। एटलीस्ट मतलब अब आप उसको अगर निफ्टी में के पॉइंट से मेजर करेंगे तो कभी सही वो कर नहीं पाएंगे। जीडीपी की ग्रोथ एक दिन की नहीं होती, एक हफ्ते की, एक महीने, एक साल की नहीं होती, ये एक ट्रेंड होता है। सो आपको उस हिसाब से देखना चाहिए कि आप अच्छी इकोनॉमी वाले अच्छे मार्केट में आप इन्वेस्टेड हैं, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो सर कुछ पॉजिटिव्स हो गए, जीडीपी बता दिया, मोदी जी की आपने मीटिंग बता दी। मोदी जी की मीटिंग बता देता हूँ, मोदी जी की नहीं बताइए। और उसके बाद ट्रम्प को पहले छेड़ना है या बाद में छेड़ना है? उनको अभी बाद में, पहले अच्छी बात कर लें। देखिए, दो और अच्छी चीज़ें हुई वीकेंड पे। एक जापान की यात्रा, तो जापान में प्रधानमंत्री ने डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामलों में काफ़ी कुछ बातचीत की, डील्स किए। जापान की नेवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनसे रिलेटेड काफ़ी कुछ हुआ है। साथ ही एरोस्पेस में भी जापान और भारत साथ में काम कर रहे हैं। तो जापान तो खैर हमेशा से हमारा दोस्त रहा ही है और बड़ा इन्वेस्टमेंट्स जापान से आने की तैयारी में है। सो आई थिंक जापान के साथ तो अच्छी मीटिंग होना तय था ही। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो चीन के राष्ट्रपति के साथ की मीटिंग, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 7 साल बाद पीएम मोदी उनसे मिले हैं और ये जो मीटिंग दिखी एससीओ में, ये कमाल की मीटिंग रही है। इसमें जो वाइब्स आ रहे हैं, जो जिस गर्मजोशी से मिल रहे हैं, वो लगता नहीं कि इतनी दूरियां थी। करेक्ट, नो डाउट हमेशा आपके मन में वो खटका रहेगा कि चीन उतना रिलायबल पार्टनर नहीं है, ये है वो बात सही है। लेकिन वक्त के साथ आपके कई सारे इक्वेशंस बदलते हैं, चेंज होते हैं और होना भी चाहिए। तो इस वक्त, और मैं तो ये कहूँ कि चलो मान लो आप चीन को एक अच्छे दोस्त की तरह भरोसा ना करो, मान लो, लेकिन कम से कम वो दुश्मन ना रहे, वह भी तो आपके लिए अच्छा है। करेक्ट, करीब हम दुश्मनी छोड़ के न्यूट्रल भी हो जाएं तो वो भी तो अचीवमेंट ही है ना। दोस्त बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना बने तो कोई बात नहीं। कम से कम रोज़ एक दूसरे को देख के बंदूक उठाएं, गोली तानें, आंखें दिखाएं, मन मन में गाली दें, खुल के दें, जैसे भी, उससे तो बेहतर है कि कम से कम आप उस लेवल तक तो आएँ। ये भी, और ऐसा नहीं कि चीन कोई छोटा सा देश है कि पाकिस्तान की तरह कि जिससे हमें डर ना लगे। लेकिन चीन के साथ तो नेचुरली एक अच्छे रिलेशन होना बहुत लंबे समय से ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों ही चीज़ें जो है, नो डाउट मार्केट पे रोज़ सुबह सुबह इसका असर नहीं पड़ता, लेकिन ये लॉन्गर टर्म में आप एज अ कंट्री, एज ए इकोनॉमी देखते हैं, ये चीज़ें काफ़ी। और नेचुरली कई सारी चीज़ों में, कई सारे बिजनेसेस में हम और चीन एक दूसरे के साथ वो कंपटीशन में, टशन में रहते हैं। तो वो चीज़ें धीमे धीमे ठीक होगी। कुछ हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कुछ उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट ठीक होने लगेंगे। सो दोनों देश की ग्रोथ के लिए वो बढ़िया है, क्योंकि दोनों मिलके दुनिया की 1/3 से ज़्यादा पॉपुलेशन हम दोनों के पास मिलाकर है। सो कंज्यूमर्स तो है ही। सो आई थिंक दोनों ये चीज़ें जो हुई है वो काफ़ी बेहतर है। नो डाउट जहाँ एक और अमेरिका के साथ रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, वही उसकी भरपाई दूसरे देशों के साथ की जा रही है। आज अभी बस थोड़ी देर बाद पुतिन साहब के साथ मीटिंग है और भले ट्रम्प साहब ने तो कॉलर खड़ी की कि हमने रुकवाया युद्ध, ये वो, हम तो ऐसा कर ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की जेलेंस्की से बात हुई है, पुतिन से बात कर रहे हैं। वो चुपचाप अपना काम करने की कोशिश करें कि किस तरह से लड़ाई ख़त्म करने में अपना जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है थोड़ा बहुत वो करें। तो आई थिंक ग्लोबल लेवल पे चीज़ें थोड़ी सी भारत के लिए अमेरिका को छोड़ के सब जगह बेहतर होती हुई दिख रही है। हमारे घरेलू फंड्स की भी खरीदारी अच्छी रही है। बिल्कुल खरीदारी अच्छी है, घरेलू फंड्स बढ़िया अच्छे से खरीद रहे हैं, तगड़ा खरीद रहे हैं। एक बार वो भी मैं आपको डेटा बता दूं, थोड़ी देर में आगे बात करूंगा इन डेटा की, लेकिन उससे पहले एक बार ट्रम्प की बात कर लेते हैं। क्या कुछ हुआ है वीकेंड में? एक तो आपने, आई डोंट नो अगर आप लोग कितने सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं नहीं है, तो 3 दिन से ट्रम्प साहब गायब थे, पूरे ट्विटर पर ट्रम्प इज़ डेड, वो हैशटैग हैंडल, पूरा वो हैशटैग वायरल हो रहा था, ट्रेंडिंग था। सो मेरा इसमें साफ साफ कहना है, किसी भी जिंदा आदमी के लिए, चाहे वो ट्रम्प हो, आप पसंद करें ना पसंद करें अलग बात है, ये चीज़ें ठीक नहीं है। न तो ट्रम्प अगर हाँ किसी इकोनॉमी को डेड कहे वो भी गलत है, और कोई ट्रम्प को डेड कहे वह भी गलत है। भाई भले बुरे जैसे भी जो भी है ना, आज तक अभी तक तो भगवान ने नहीं बुलाया ना, तब तक ठीक है। आप क्यों मारना चाहते? जिसका काम है वो करेगा ना, वो ईश्वर का काम है। तो 2-3 दिन वो दिखे नहीं,
दिखे तो लोगों को लग रहा है कि बड़े बीमार से दिख रहे हैं, तो हेल्थ है सबके ऊपर नीचे हो सकती है, जो भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल तो काफ़ी समय से उनकी है ही थोड़ी डिस्टर्ब, फिजिकल भी हो सकती है, कौन सी बड़ी बात है अब। तो इसलिए लेकिन हमें क्यों किसी के बारे में बुरा बोलना है, किसी के बारे में बुरा सोचना है। जेडी वेंस साहब ने एक पब्लिकली अश्योर भी किया था कि वो ठीक हैं उनकी वो ठीक है, लेकिन उन्होंने साथ में ऐसा स्टेटमेंट दिया कि जरूरत पड़ने पे मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। संभालने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तो तो एकदम थोड़ा लोगों सा को झटका लग गया। तो बहुत कुछ अमेरिका में भी होता दिखा है, वो दिखे ज़रूर, लेकिन ट्रंप ने कुछ बात की नहीं। 2-4 दिन से उनका खामोश था एकदम, ट्विटर हैंडल, सोशल पे भी जो पोस्ट डालते हैं। हाँ, हुआ ये है बड़ा कि अमेरिका की एक कोर्ट ने ट्रंप के फैसले पर सवाल उठाया। उनका ये कहना है कि भाई आपके पास वो पावर ही नहीं है कि आप इस तरह के टैरिफ लगाएं। उन्होंने 14 अक्टूबर तक समय दिया है कि अगर आप चाहें तो आप अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है उसमें अपील कर सकते हैं, और ट्रंप ने कहा भी है कि हम इसकी अपील करेंगे। उनका ये कहना है कि हमने अच्छी खासी कमाई की है, टैरिफ लगाकर $150 बिलियन से ज़्यादा की कमाई की है। दूसरा है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, हमारे डिफेंस पावर ख़त्म हो जाएगा। तो चलो कम से कम बढ़िया है कि एक तरह से ऐसा देखा जाए। मैं 2 तरीके से अगर इसको देखूं कि अगर ट्रंप को ये लगता है कि टैरिफ नहीं लगाने से अमेरिका बर्बाद हो सकता है, तो फिर अगर सारे देश दूसरे जो उनसे पीड़ित हैं, अगर वो मिलके उनके बोल दें कि जाओ तुम टैरिफ लगाओ, हम तुम्हें नहीं भेजेंगे, हम तो बर्बाद नहीं हो रहे हैं। कम से कम हमें तो थोड़ी मुश्किल होगी कि हमारे फॉर एग्जांपल भारत के लिए क्या मुश्किल हो सकती है, हमारी 0.5% जीडीपी ग्रोथ कम हो सकती है। हम 0.8% नहीं 7% ग्रो करेंगे, 6 करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, आप तो बर्बाद हो जाओगे। ऐसे बाकी दूसरे देश सोचने लगे कि भाई जो खुद ही देश डरा हुआ है वो सोचता है कि हम बर्बाद हो जाएंगे, तो फिर उसको आबाद होने का मौका भी क्यों दे रहे हैं। इस सबसे बड़े कर्ज पे तो अमेरिका बैठा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो कुछ ट्रंप कर रहे हैं वो सब कुछ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोई भी आदमी 100% अच्छा नहीं होता और 100% ख़राब नहीं होता। ट्रंप भले हमारे लिए काफ़ी ख़राब दिख रहे हो, लेकिन आज कुछ रिफॉर्म्स जो हो रहे हैं, चाहे जीएसटी रिडक्शन हो, ये 5-6 साल पहले भी हो सकता था, कभी भी हो सकता था। अगर ट्रंप आँख नहीं दिखाते तो रिफॉर्म नहीं होते। अब हम रास्ते ढूंढ रहे हैं हमारे यहाँ ग्रोथ को पटरी पर लाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। कुछ रिलीफ की बात है और कुछ रिफॉर्म्स की बात है। तो अगर महीना 1.5 महीना अगर ट्रंप और कड़क रह भी जाए तो हो सकता है कुछ और देश में बड़े काम हो जाए। फॉर एग्जांपल कोविड के वक्त आपकी कॉर्पोरेट टैक्स कट आकर 25% हुई थी, कोविड चला गया, 25 से वापस तो नहीं बढ़ी ना, और उसके असर आप इकोनॉमी में अब तक देख रहे हैं, ग्रोथ आ रही है। इसी तरह से जीएसटी रिडक्शन हो गया, अगर समझो अगले हफ्ते आपकी डील हो जाती है, वापस जीएसटी वाली 4 नहीं हो जाएगी ना रेट, तो ये जो रिफॉर्म्स मुसीबत में होंगे, ये मुसीबत जो है टैरिफ की हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने, 6 महीने, साल भर तक रहेगी, लेकिन रिफॉर्म्स जो होंगे वो लाइफ लॉन्ग रहेंगे। तो हमें कभी कभी इनडायरेक्टली उन्हें धन्यवाद भी दे देना चाहिए कि उनका भी थोड़ा हाथ तो है ये करवाने में, उनकी वजह से हो रहा है। कारण भले वो खुद ना चाहते हो कि हमारी इकोनॉमी मजबूती से बढ़े, लेकिन उनकी वजह से भी बढ़ेगी। तो आई थिंक कुछ सब चीज़ें लाइफ में ख़राब नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती है जो हो भी रही है ये चीज़। तो सर इसको देखिए कैसे, क्योंकि 14 अक्टूबर तक का तो टाइम है उनके पास, सुप्रीम कोर्ट में वो भी जाएंगे, वो चलता रहेगा, वो कोई ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। लीगल बैटल वो चलाते रहेंगे, कोई ऐसा इमीडिएटली कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल ठीक है, चलने दो, जो चल रहा है बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है।